हेलो स्टूडेंट। आधार लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है विद इन द 5 सेकेंड, आज हम क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे। देखिए, सेशन को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। एक वीडियो आज को आपको आज मिल जाएगी, दूसरा जो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी वो कैलकुलेशन करता है। तो जब छोटी क्लासेस के अंदर आप कैलकुलेशन सीख रहे होते हो तो मैक्सिमम टाइम चांसेस होते हैं कि वो कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, जिससे कि आप जो है अपने कन्वेंशनल मेथड से भी कैलकुलेशन करते रहिए और साथ में शॉर्टकट से चेक भी करते रहिए कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है। और जब आगे जाके आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी ये आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर जो है कैसे फाइंड आउट करना है। आज सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर लेके चलेंगे। कल की क्लास के अंदर 2 और 3 मैं दोनों को कंबाइन करके भी करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं कि हम जो है स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी एक नंबर कंसीडर करता हूं। मान लो मैं कंसीडर करता हूं 21। मुझे 21 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, बिल्कुल ही इजी है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। दिमाग में एक बार फिट कर लेना है कि फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि आगे जाके कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो करना कैसे? पहला स्टेप तो क्या रहेगा, जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। जो भी स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको आपने 2 डिजिट में लिखना है। मतलब 2 का 4 होता है तो आपने उसे सिंपल फॉर नहीं लिखना है, आपने 0 4 लिखना है। ठीक है। दूसरा, 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपने इसको कितना लिखना है जी? 0 1 लिखना है। और थर्ड स्टेप क्या होगा जी, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 1 इंटू 2। 2 इंटू 1 इंटू 2 जो कि कितना आ जाएगा? 4। और जो आपने 4 लिखना है वो नीचे एक डिजिट को छोड़ के लिखना है, मतलब कि आपने 4 ऐसे लिखना है। तो मतलब कि इसको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा जी? 441। मतलब कि 21 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है जी? इज इक्वल टू द 441। कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा। काफी हम प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड को आप कैसे अप्लाई करते हो। मान लो कि मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ। सबसे पहले मैं छोटे छोटे नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिनका कि आपको स्क्वायर याद भी होगा। तो एक बार आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए, ये जो मेथड कर रहे हैं इसके आंसर जो है आपका बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। इससे जो आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ रहा है। तो साथ साथ में आप इसे नोट भी करते रहना। यह वीडियो जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप आराम से एक बार समझने के बाद अपने आप कुछ नंबर को कंसीडर करना, उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना, और जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो सीखा है वो आपको पूरा ढंग से समझ में आया है या नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, अगर 15 को कंसीडर करता हूँ तो देखिए जी, 15 का स्क्वायर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। पहला तो क्या है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा जी? 1 ही आएगा। मैंने बोला 2 डिजिट में लिखना है तो मैंने 0 1 लिख दिया। अगर मुझे 5 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 25 होता है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, किसको? 1 इंटू 5 इंटू 2 को। 1 इंटू 5 इंटू 2 जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा? 10। और जो आपने 10 लिखना है वो एक डिजिट को छोड़ के लिखना है, मतलब आपने 10 एक डिजिट को छोड़ के लिखोगे तो यहीं पे लिखोगे 10। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा जी? 225। मतलब कि जब आपने 15 का स्क्वायर किया तो आपका आंसर कितना आ गया जी? इज इक्वल टू 225। इतना समझ में आया आपको या नहीं आया? ठीक है। साथ साथ में कमेंट करते रहना, जिससे कि मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है। क्लियर हुआ इतना? अब आप कोई भी एक नंबर बताइए जी मुझे, है ना, उसका मैं आपको स्क्वायर फाइंड आउट करके बताऊंगा। हाँ जी बताइए। 37। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जी 37 की, तो 37 का स्क्वायर आपने कैसे करना है? सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया। एज वी नो दैट 3 का स्क्वायर कितना होगा जी? आपके पास 9 होगा, तो हमने 09 लिखना है। उसके आपने 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होगा जी? 49 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा जी? 49 होगा। थर्ड स्टेप क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इंटू 3 21। 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा जी? 42। और 42 आपने लिखना कैसे? एक डिजिट को छोड़ के। 42 आपने लिखना कैसे? एक डिजिट को छोड़ के। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? 9 6
9 फॉर द 13। तो 37 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 1369। 37 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा जी, 1369। इसी तरह से हम और भी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। वीडियो मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ, सिर्फ मेरा एक ही मोटो है कि आप मैं जितना भी पढ़ाऊँ उसको अच्छे से समझ ले, ताकि जो कल मैं आपको दूसरी वीडियो दूंगा उसके अंदर जो कंसेप्ट है आप दोनों को रिलेट कर पाओ। जो कल की वीडियो में आपको कंसेप्ट मिलेगा वो 2 और 3 डिजिट दोनों के लिए वैलिड होगा, लेकिन आज जो मैंने आपको ये ट्रिक बताया है ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही वैलिड रहेगा। कुछ और प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, अगर तो मैं लिखता हूँ 65, अगर मैं लिखता हूँ 65 का स्क्वायर, तो इसको फाइंड आउट कैसे करना है। सेम वही मेथड है। 6 का स्क्वायर किया कितना आया जी, 36 आया। 5 का स्क्वायर किया कितना आया जी, 25 आया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 5 इंटू 2। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। तो 60 आपने लिखना कैसे है, एक डिजिट को छोड़ के लिखना है। तो आया 5, 2, 6 6 12, 1 4। तो 65 का जो आपके पास स्क्वायर आ चुका है वो कितना आ चुका है जी, इज इक्वल टू 4225। तो इस तरह से आप किसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं जी, 465 का स्क्वायर। और भी कोई आपके अगर मन में नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बोलिए। 47 का, बिल्कुल जी, 47 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आया जी आपके यहाँ 47 का स्क्वायर। तो 47 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा जी, 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16, 7 का किया आया 49। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 फोर जा 28, 28 इंटू 2 कितना आ जाएगा जी, 56। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 56 लिख लीजिए। कितना है जी, 9, 6 4 10, 1 12। ये कितना आया जी, इज इक्वल टू 47 का जो आपके पास स्क्वायर आया है वो कितना आया जी, 2209। 47 का जो आपके पास स्क्वायर आया जी, 2209। अब ये तो मैंने आपको करवा दिया, लेकिन अब आपको ये चीजें ढंग से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपने इनको सॉल्व करना है और कमेंट के अंदर आपने मुझे बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और इस सेशन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपने मुझे कमेंट के अंदर ये भी बताना है कि कितने सेकंड्स के अंदर आपने जो आंसर फाइंड आउट किया। आपने दोनों मेथड से करना है। पहले तो आप सिंपली 65 को 65 से मल्टीप्लाई करना और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। दूसरा आप इस मेथड से करना। आपको दोनों से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए शॉर्टकट रहेगा, किससे आपका जो है आंसर सही आएगा। और अगर आप इस मेथड से करते भी हो तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो असाइनमेंट के लिए मैं आपको कुछ एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपने उनको सॉल्व करना है और कमेंट के अंदर आपने मुझे जो है उसका आंसर बताना है। तो वो प्रॉब्लम्स आपके पास क्या होगी जी, 57 का स्क्वायर कितना होगा, 78 का स्क्वायर कितना होगा, 97 का स्क्वायर कितना होगा, 98 का स्क्वायर कितना होगा और 99 का स्क्वायर कितना होगा। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5, मैंने आपको 5 प्रॉब्लम दी है सॉल्व करने के लिए। अब बिलीव नहीं करोगे, इन पांचों का जो आंसर है वो आपका 1 मिनट से भी कम टाइम में आ जाएगा। इन पांचों का जो आपके पास आंसर है वो 1 मिनट से भी कम टाइम में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी और भी टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्टकट वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर डाल देना, वो वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह के कुछ सेशन से हम मिलते रहेंगे, जल्दी ही मिलते रहेंगे आप लोगों से। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट के अंदर उसको क्लियर करते रहना। तो इस सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं। कल हम सीखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 3 डिजिट के नंबर का, 2 डिजिट के नंबर का, वो एक अलग मेथड से करना है। इसीलिए उस मेथड को मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस मेथड को ढंग से सीख लीजिए, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट मेथड को ट्राई करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे ओवर करते हैं।